भारत अपने पड़ोसियों को लगातार मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। भारत ने चीन और पाकिस्तान को लेकर एक सख्त और आक्रामक रुख अपना रखा है। एक तरफ पाकिस्तान को इस तरह से घेरा गया है कि अब कोई भी देश उसे पूछने तक नहीं आता, वहीं दूसरी ओर भारत की रणनीति ने चीन को सीमा से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन दोस्तों, भारत यहां रुकने वाला नहीं है। अब खबर आ रही है कि लद्दाख में स्थित न्योमा एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड का अपग्रेडेशन अब अपने अंतिम चरण में है। और सिर्फ यही नहीं, इस तरह के लगभग 10 और लैंडिंग ग्राउंड को या तो विकसित या अपग्रेड किया जा रहा है। और इस वजह से चीन आज इस वीडियो को देखकर रो पड़ेगा। चीन क्यों रो पड़ेगा, इस पर मैं बाद में बात करूंगा। पहले यह समझ लें कि न्योमा लैंडिंग ग्राउंड चीन के बहुत करीब है। इतना करीब कि यहां से चीन की सीमा महज 5 से 7 मिनट की दूरी पर है। अब इस एयरबेस को अपग्रेड कर इसमें और रनवे जोड़े गए हैं, जिससे एक ही समय पर कई फाइटर जेट्स आसानी से उड़ान भर सकते हैं। इससे भारत को कौन कौन से फायदे होंगे, इसे हम आज की इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको लगता है कि चीन के पास इस अपग्रेड का जवाब नहीं है, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हमारे लिए गर्व की बात है। दोस्तों, लद्दाख में इंडियन एयरफोर्स के तीसरे फाइटर एयरबेस का रनवे बनकर तैयार हो चुका है। खास बात यह है कि यह बेस चीन बॉर्डर LAC के बेहद करीब है। न्योमा एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड के अपग्रेडेशन का काम अब अंतिम चरण में है। इससे किसी भी प्रतिकूल स्थिति में चीन को तत्काल जवाब दिया जा सकेगा। बता दें कि चीन ने LAC के उस पार इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी दुरुस्त किया है। हालात को देखते हुए भारत ने भी सीमा के आसपास मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाने पर निवेश करना शुरू कर दिया है। सड़क के साथ ही एयरबेस भी बनाए जा रहे हैं। 4.5 साल पहले पूर्वी लद्दाख में भारतीय वायुसेना ने अपने ऑपरेशन से चीन को बैकफुट पर ढकेल दिया था। वजह थी कम समय में तेजी से भारतीय सेना के लिए पूरे साजो सामान और हथियार LAC तक पहुंचाना। अब जल्द ही भारतीय वायुसेना की ताकत में जबरदस्त इजाफा होने जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स के फाइटर बेस का रनवे बनकर तैयार हो चुका है। इसकी पहली तस्वीर भी सामने आ गई है। रनवे की तस्वीर में साफ नजर आ रहा है कि रनवे की सतह का काम पूरी तरह से पूरा हो चुका है। इसके पूरा होने के बाद मार्कर भी तैयार किया जा चुका है। सफेद काली पट्टी को पियानो की कहते हैं, जो एयरक्राफ्ट के टेकोनफ के लिए लाइनअप होता है। न्योमा के पूरा होने के बाद वायुसेना को अब लद्दाख से फाइटर ऑपरेशन के लिए तीसरा एयरबेस मिल जाएगा। यहाँ राफेल फाइटर जेट की लैंडिंग भी हो सकेगी। समुद्र तल से 13,700 फीट की ऊंचाई पर भारतीय वायुसेना के न्योमा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड को अपग्रेड करके नया फाइटर बेस तैयार किया जा रहा है। 2.7 किलोमीटर लंबा यह रनवे पूरी तरह से कंक्रीट का है। हालांकि अपग्रेडेशन का काम पर्यावरण और अन्य मंजूरियों के चलते थोड़ा लेट हुआ, लेकिन अब काम तेजी से जारी है। लद्दाख में एयरबेस की बात की जाए तो यहां से पूरी तरह से फाइटर ऑपरेशन चलाया जा सकता है, जिसमें सिर्फ लेह और थॉयस ही ऐसे एयरबेस हैं। इसके अलावा स्पेशल ऑपरेशन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर ऑपरेशन के लिए 3 एडवांस लैंडिंग ग्राउंड हैं, जिनमें न्योमा, दौलत बेग ओल्डी और फुकचे शामिल हैं। चीन भारत के बीच साल 2020 में हुए विवाद के दौरान न्योमा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड भारतीय सेना की ताकत को LAC के पास बढ़ाने में बहुत कारगर साबित हुआ। लेह तक बड़े हैवी लिफ्ट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के जरिए सैनिकों को लाने और फिर हाई एल्टीट्यूड में तैनाती के लिए C-130J और चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए इसी एडवांस लैंडिंग ग्राउंड का इस्तेमाल किया गया था। आपको बता दूं कि न्योमा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड पहली बार साल 1962 में अस्तित्व में आया था, लेकिन उसके बाद कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ। भारत सरकार ने चीन की भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए बॉर्डर से लगते सभी एडवांस लैंडिंग ग्राउंड को अपग्रेड करने की योजना को सक्रिय किया। साल 2009 में AN-32 ने लैंडिंग की थी। पिछले 4 सालों के दौरान इस एडवांस लैंडिंग ग्राउंड में सैकड़ों बार हेलीकॉप्टर और एयर ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, जिसमें भारी भरकम टैंक से लेकर हथियारों को वॉर फ्रंट तक पहुंचाया गया। न्योमा एयरबेस पर लैंडिंग और टेक ऑफ दोनों तरफ से हो सकती है, जो इंडियन एयरफोर्स के लिए एक बड़ा एडवांटेज है। हाई एल्टीट्यूड एरिया में इस तरह के इलाके कम ही मिलते हैं। इसके अपग्रेडेशन में 214 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आने की संभावना है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एडवांस लैंडिंग ग्राउंड
किसी एयर स्ट्रिप जैसा बिल्कुल नहीं दिखता। पहाड़ों के बीच एक समतल जगह पर उबड़ खाबड़ सतह का वो इलाका होता है जहां पर स्पेशल ऑपरेशन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर को आसानी से ऑपरेट कराया जा सके। चूंकि भारत और चीन के बीच की सीमा ऊंचे पहाड़ों से होकर गुजरती है और ऐसे में किसी भी स्थायी एयरबेस का निर्माण वहां मुश्किल होता है, लिहाजा पूरे LAC पर 60 के दशक से ही कई एडवांस लैंडिंग ग्राउंड मौजूद हैं और तकरीबन एक दशक पहले ही भारत चीन सीमा पर पुराने खस्ताहाल पड़े एडवांस लैंडिंग ग्राउंड को फिर से सक्रिय करने का काम शुरू कर दिया गया था। इनमें लद्दाख में दौलत बेग ओल्डी, न्योमा, पुकचे एडवांस लैंडिंग ग्राउंड और ईस्टर्न सेक्टर में अरुणाचल में चीन से लगती LAC पर 7 एडवांस लैंडिंग ग्राउंड इस्तेमाल के लिए तैयार किए गए हैं। इनमें ट्यूटिंग, वोलोंग, आलोंग, पासीघाट, मेचुका, विजयनगर और 0 एडवांस लैंडिंग ग्राउंड शामिल हैं। एडवांस लैंडिंग ग्राउंड की उबड़ खाबड़ सतह को इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। मसलन अगर कभी युद्ध के दौरान दुश्मन के विमानों के साथ एयर एंगेजमेंट के बाद एयरक्राफ्ट में फ्यूल कम होने के चलते वो एयर बेस तक नहीं पहुंच सके, तो ऐसे ही लैंडिंग स्ट्रिप पर आसानी से फाइटर जेट लैंड कर सकते हैं। अब तो भारतीय वायुसेना के लिए बड़ी तेजी से विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग के लिए स्टेट और नेशनल हाईवे पर एयर स्ट्रिप भी तैयार करने में जुटी है। और यह सब भारत अपने दोनों पड़ोसी देशों चीन और पाकिस्तान के साथ भविष्य में संभावित 2 फ्रंट युद्ध की आशंका के चलते अपनी तैयारियों को तेजी से मुकम्मल कर रहा है। तो दोस्तों, अब आप ही बोलिए, बॉर्डर पर भारत की जो तैयारी है, क्या उसको देख चीन रो नहीं पड़ेगा? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। सबसे जरूरी बात, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।